तो आज हमारा नया चैप्टर है, यहाँ पर बर्टन के हिसाब से छठा चैप्टर है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। और ये कुछ फंक्शंस हैं जिनकी शुरुआत ऑयलर ने की थी और काफी महत्वपूर्ण। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप 11-12 के बच्चों को, अगर आपके दायरे में कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो मेरा सुझाव भी है उन्हें ये चैप्टर जरूर पढ़ाएं। उन्हें बताएं, समझाएं कि यार ये बहुत आसान है। ठीक है, थ्योरी अगर बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, उनको एप्लीकेशंस भी सिखा देंगे ना, तो उनको काफी फायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर नंबर थ्योरेटिक फंक्शन किस फंक्शन को कहेंगे, कैसे फंक्शन होने चाहिए। तो बच्चों, ऐसे फंक्शंस जिनका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जिनका डोमेन, कोडोमेन क्या होगा मुझे नहीं मालूम। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर रियल नंबर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एडवांस नंबर थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे, तो कॉम्प्लेक्स पे हम कम ही जाते हैं। तो हम लोग ये बात करते हैं कि एक फंक्शन जो एंड से आर में जाता है, लेकिन आर को इन जनरल डेफिनेशन नहीं हो पाती, तो हम केवल इतना बोल देंगे सरल कि नंबर थ्योरेटिक क्या होता है, ये बताना जरूरी है। कभी पहला सवाल तो यही उठ जाएगा किसी वाइवा में, अ फंक्शन whose domain is set of natural numbers या positive integers, natural numbers is called a number theoretic function. Theoretic functions. ठीक हो गया। तो बच्चों, ऑयलर ने दो फंक्शन डिफाइन किए। अब वो फंक्शन क्या है, हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। हम इसमें कई नंबर थ्योरी आएंगे, लेकिन हम पहले दो के बारे में जानते हैं आज इस क्लास में, और आप एंजॉय भी करेंगे इसमें। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी two such functions। अभी कौन से हैं दो ऐसे फंक्शन? पहला हम पढ़ेंगे बच्चों टाउ एन। जैसे एन कोई नेचुरल नंबर है, तो टाउ एन ये होगा कि इस नेचुरल नंबर के कितने पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर है, कितने नेचुरल नंबर डिवाइजर है। तो टाउ एन आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ एन, जहां एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो किसी एन के लिए टाउ एन क्या हुआ, ये तो ये समझाना है, इस पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों सिग्मा एन। जितने भी किसी नंबर के डिवाइजर हैं उनका सम क्या होगा। सिग्मा वर्ड नाम से क्लियरिटी समेशन से रिलेटेड होगा। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स। अगर हर बार पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल पाए, हम केवल नंबर डिवाइजर भी बोलेंगे, तो आप समझिएगा कि डिवाइजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर की ही बात हो रही है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ एन। तो हम ये दो चीजों के बारे में और इन फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्राइक, हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। तो अब एक एक करके दो चार एलिमेंट्री फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं कोई, फॉर एग्जांपल, तो टाउ वन कितना होगा? टाउ वन, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन को डिवाइड करने वाले कितने नेचुरल नंबर है? एक ही है। टाउ टू कितना होगा बच्चों? टू को डिवाइड करने वाले कितने नेचुरल नंबर है? सर 2।
2। टाउ 3 कितना होगा? सर 3। कौन कौन से हैं 3 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर? सर 2, सॉरी। दो ही होंगे, 1 और 3। टाउ 5? 2 2। सर सर 2 2। टाउ 7? 2 सर 2 सर 2। और टाउ 4? 3 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3। टाउ 6? 4 1, 4। 2, 3 और 6 खुद। तो क्या मैं टाउ 7 जितना आएगा? 2 सर 2। तो क्या मैं टाउ को इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकता हूं? नो सर। नो सर। नो सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, आप समझ रहे हैं ना, टाउ ऐसा भी नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो दो चार उदाहरण मैंने दिए उनसे हमें ये समझ में आया कि अगर n प्राइम नंबर है तो फिर उसके लिए टाउ n 2 ही होगा। यस सर। यस सर। इफ n इज अ प्राइम नंबर, देन टाउ n 2 ही होगा हमेशा। क्या ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो सकती है? उल्टा भी सही हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, कैसे? सर ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अच्छा, मतलब सोचो अगर किसी नंबर को, बट टाउ एन 2 है, इसका मतलब एक नंबर है जिसके दो ही डिवाइजर है। सर ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी। मतलब हम थ्योरम्स पे बच्चों बाद में जाएंगे, हम मैं अभी एकदम थ्योरम पे जाने की जल्दीबाजी नहीं है मुझे। अब बस मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, और मैं अभी भी कह रहा हूँ अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स में ये सबसे ज्यादा इंजॉयबल होना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरा मानना है। और ये मैं 11th वालों को पढ़ा चुका हूँ कई बार ये चैप्टर, तो जाहिर सी बात है आप लोग एंजॉय करेंगे। जैसे आलिम ने कहा अभी था कि सर ऐसा कुछ टफ नहीं है चीजें, मैं मानता हूँ। और दूसरा, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं लगातार, फिर तो कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत आसान है। तो हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि नॉर्मली ठीक है, बड़ा नंबर होता है, अगर वो प्राइम नहीं है तो उसके डिवाइजर्स की संख्या बढ़ते जाती है। कुछ डिवाइजर तो हम लोग फटाफट बता देते हैं कि भाई इसके इतने डिवाइजर होंगे, इसको ये डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो, कोई काफी बड़ा नंबर हो बच्चों, तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बता दें कि इसके कितने डिवाइजर होंगे। इसी के लिए टाउ एंड ऑयलर ने डिफाइन किया होगा। ऑयलर जिस लेवल का महान मैथमेटिशियन थे, उसमें ऑयलर ने खाली ऑर्डिनरी कामों के लिए नहीं किया होगा ये फंक्शन डिफाइन। ऑयलर का लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। महानतम मैथमेटिशियंस में जब आप मानते हैं तो न्यूटन, आर्किमिडीज और मेरे ख्याल से गॉस, यही मानते हैं, ऐसा पढ़ा है कहीं? महानतम मैथमेटिशियंस में आर्किमिडीज को और न्यूटन को माना जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा। आप ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि न्यूटन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज में। हाँ, लोगों को उनके मैकेनिक्स थे और बाकी चीजें की वजह से लगता है कि वो फिजिक्स का काम किया हो। ऐसे तो गॉस ने भी बहुत किया है फिजिक्स में काम। तो टाउ एन के बारे में काफी है इतना अभी, एलिमेंट्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सिग्मा एन के बारे में बात करता हूँ। सिग्मा वन मतलब ये
क्या बताता है, वो जो डिवाइजर आए होंगे ना उनका सम, उनके सम के बारे में बात होती है। जैसे तो अगर मैं सिग्मा 1 कहूं तो कितना आएगा फिर? सिग्मा 1, बच्चों ये स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा आप लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, हम यहाँ स्मॉल सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा 1 तो 1 ही होगा ना, 80 डिवाइजर है उसका। यस सर। अच्छा यस सर। 80, अच्छा 1 एकमात्र नेचुरल नंबर होगा ना जिसका 80 डिवाइजर होगा, मतलब डिवाइजर मतलब नेचुरल नंबर डिवाइजर। यस सर। 80, हाँ जी ठीक। सिग्मा 2 कितना होगा? सर 3। सर 3। वेरी गुड, क्योंकि बच्चों 2 के दो ही डिवाइजर है, 1 और 2, और उन दोनों का सम 3 है। अच्छा सिग्मा 3 कितना होगा? सर 4। 4। सिग्मा 5 कितना होगा बच्चों? सर 6। 6। आप एक सोचो, प्राइम नंबर्स पे सोचते जाओ, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके दो ही डिवाइजर होंगे, तो एन अगर प्राइम नंबर होगा तो सिग्मा एन कितना होगा? n सर +1। n+1। n+1। हाँ जी वेरी गुड। तो हम अब पहले इस बात को लिख लेते हैं, क्योंकि ये ट्रिवियल है, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे कहीं पर थ्योरम में जरूरत पड़ी तो। सो इफ n इज अ प्राइम नंबर देन सिग्मा n हमेशा उसके लिए n+1 ही आएगा, 8 ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा सिग्मा 4 कितना होगा? 7। 7। हम्म, कितना बताया आप लोगों ने? सिग्मा 4, इसके जितने भी डिवाइजर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, उन सबका सम 7। सिग्मा 6 कितना होगा? 12। 12। ठीक हो गया, ये तो एलिमेंट्री थे सब, एंड सो ऑन। तो कुछ छोटे छोटे नंबर्स थे, आपने डिवाइजर्स और डिवाइजर्स का सम सीख लिया। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक जनरल रूल बताने से पहले एक छोटा सा नया सिंबल है, हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले एक सिंबल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि समेसन लेंगे हम लोग, तो मैं इसको नोट करके लिखा देता हूं आपको। तो कैसे इंट्रोड्यूस करें? वी इंट्रोड्यूस ही लिख देते हैं यार, वी इंट्रोड्यूस, ये तो डायरेक्ट लिखा देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई फंक्शन एफ डी है और डी डिवाइड्स एन लिखा है, इसका मतलब वी इंट्रोड्यूस समेशन ऑफ एफ डी वेयर डी डिवाइड्स एन। तो इसका मतलब हुआ हम किसका सम कर रहे हैं यहां पर? सोचो कौन कौन से क्या करना चाह रहे हैं हम, गौर सर से एन के सोचो। डिविजर्स का। एन के जो डिवाइजर्स हैं उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो भी होगा वो निकाल रहे हैं। एन के जो भी डिवाइजर हैं हम उन डिवाइजर्स पे निकाल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। एक मिनट में, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, थोड़ा सा चार्जिंग मोड। तो जो भी फंक्शन होगा वो एफ जो हो वो टाउ भी हो सकता है, वो सिग्मा भी हो सकता है, बाद में मोबियस फंक्शंस और फंक्शंस भी आएंगे। तो किसी फंक्शन के कोई भी एफ हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू
sum the values fd as d runs over all the positive divisors of n। अच्छा, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। मैं बटन का एग्जाम्पल उठा रहा हूं अभी। तो एफ डी ले लिया मैंने समेशन, और डी कोई एग्जाम्पल है, डी डिवाइड्स 20। तो मुझे क्या लिखना चाहिए सामने, जरा बताएंगे आप? तो 20 के डिवाइजर्स जो होंगे उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब 20 को कौन कौन डिवाइड? F1 plus F2 plus F4 वेरी गुड। F4 प्लस F5 F5 plus प्लस F10 plus F2 F20 प्लस F20। इसका ये मतलब हुआ कि D डिवाइड्स 20 उन जगहों पर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो अब मैं आपको नए सिंबल्स पे ले जा सकता हूं। तो मैं ये भी लिख देता हूं, विद दिस अंडरस्टैंडिंग। ये अगर आप समझ रहे हैं तो with this understanding it, तो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा एन को आप प्रॉपर डिफाइन करना हमारे लिए इजी पड़ेगा। क्या ऐसे डिफाइन कर दूं, समेशन ऑफ डी वेयर डी डिवाइड्स एन। अब आप कभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज सिग्मा एन, तो क्या ये उचित है? वो सारे डी का सम, डिवाइजर्स का सम बोलते हैं ना हम लोग, वो सारे डी का सम जो कि एन को डिवाइड करते हैं। बच्चों क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो टाउ एन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टाउ एन थोड़ा सा अलग है, यहां 1 लिख लीजिए। डी डिवाइड्स है, ये आपको शुरू में अजीब सा लगेगा, ये क्या बात हुई? तो लेकिन सही बात है। टाउ एन इक्वल टू समेशन 1 व्हेन डी डिवाइड्स एन। जब कोई भी डी एन को डिवाइड करेगा तो 8 बार जुड़ जाएगा, मतलब उसको 8 बार काउंट कर लेना है। 1 1 1। नहीं आया समझ? आ गया। आगे सर। तो जितने बार डी एन को डिवाइड करेगा ये उतनी बार आपको 1 को जोड़ना है ना। मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये 1 सिंबल थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूज करे। टाउ 10 लेते हैं, छोटा नंबर लिया 10 के डिवाइजर, तो मैंने ऐसे लिख लिया कि डी डिवाइड्स 10 1। तो वो सारे हर एक नंबर जो 10 को डिवाइड करता है उसको 8 बार ले लेना है। तो 1 डिवाइड करता है तो 1 8 बार, 2 भी 10 को डिवाइड करता है तो भी 1 लिख लो, और 5 डिवाइड करेगा तब भी 1 लिख लो, 10 डिवाइड करेगा तब भी 1 लिख लो। कितना आ जाएगा? हर बार जब डी एन को डिवाइड करता है तो आप 1 8 और ऐड कर लो, मतलब उसको 8 बार काउंट कर लो। अरे भाई, सबको समझा पाया या नहीं? Yes sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मतलब ऑयलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस था, आपको बार बार महसूस होगा। और ऑयलर के बारे में 12वीं तक हम पढ़ाते ही नहीं अपने बच्चों को। चलिए सिग्मा 10 के बारे में भी एक बार इस फॉर्मूले को भी थोड़ा क्लियर कर लिया जाए भाई। फिर ये डी आता है इसमें, जहां डी डिवाइड्स यहाँ 10 है, तो अब 10 को कौन कौन डिवाइड करता है उतना लिखना है। 1 डिवाइड करता है तो डी टी जो 1, 2 डिवाइड करता है तो डी टी जो 2, और 5 डिवाइड करता है तो डी टी जो 5,
10 डिवाइड करता है तो दीजिए 10, 15, 2, 17, 18 आ गया। बच्चों मैं समझा पाया आप लोगों को ये सिंबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, तो Yes, ये जो, sir. क्योंकि अब हम जब थ्योरम्स पे जाएंगे ना तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिंबल यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये सिग्मा एन और टाउ एन, ये आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, चलिए अब डिवाइजर्स की संख्या के लिए क्या करना चाहिए, मैं उस पे जाता हूं आपको। तो मैं नए पेज पे जाता हूं। करेंगे क्या, मैंने आप लोगों को जिस दिन प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था तो उस दिन एक बात कही थी। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने ये कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली, इन्हीं से सब बनना है आगे को। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं ये समझिए। तो अगर मैं एक सिंपल ले लेता हूं, n इक्वल टू 100 ले लेता हूं, ठीक है। तो 100 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है इसको देखना है और इसके डिवाइजर्स के बारे में करना है, फिर उसको जनरलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अब ध्यान से देखिए, मुझे जो थ्योरम करनी है अगली वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे काम करूंगा। तो मैं 100 ही फैक्टर कर लेता हूं, 4 इंटू 25, तो बेसिकली ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर को कौन कौन डिवाइड करेगा वो समझिए, प्रोसीजर समझिए, आपको थ्योरम में लगेगा कि कुछ भी नहीं है। और आप सच मानिए ऐसे ही मैंने 11th क्लास को भी पढ़ाई है ये चीजें हमेशा। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 स्क्वायर को कौन कौन डिवाइड करता है तो मैं कहूंगा 1, 2 और 2 स्क्वायर, यही तो डिवाइड करते हैं। Yes, 2 sir. स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं 1 को भी 2 की पावर 0 ले सकता था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब नंबर जो है 2 स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, फिर यार 5 स्क्वायर को भी आप ऐसे ही बता दीजिए फिर। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये सब डिवाइड करेंगे। अब दोनों ने ही डिवाइड करना है ना, मतलब 2 वाले जो है, n जो है नंबर जो है वो तो 100 है, उसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 भी डिवाइड कर रहे हैं, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 भी डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों ये ऐसा हो गया परमुटेशन में, जैसे मेरे पास 3 शर्ट हैं, कमीज, और 2 पैंट हैं, तो मैं हफ्ते में रोज नई ड्रेस में स्कूल जा सकता हूं या नहीं? 3 शर्ट हैं, पैंट एक ही पहने रखो, शर्ट रोज बदल दो यार, 3 दिन हो गए। अब बाकी फिर दोबारा शर्ट एक बार और चलाओ, 3 दिन दूसरी पैंट पहन लो। तो रोज नई ड्रेस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. अरे कुछ भी नया हो तो नया माना जाएगा ना। अब तो एक भी चीज नई हो जाए तो ड्रेस नहीं मानी जाएगी, पुराना नहीं माना जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 शर्ट और 2 पैंट हैं, तो आप उनके कितने कॉम्बिनेशन बनाए आपने? 3 इंटू 2, Yes, sir. 6 बन गए ना बच्चों। तो यहां पर भी समझिए कि 2 स्क्वायर के कितने डिवाइजर हैं? 3। Yes, अरे 2 sir. स्क्वायर के कितने डिवाइजर हैं? Sir, 3. और 5 स्क्वायर के? 3. Sir, 3. तो टोटल कितने डिवाइजर हो गए? 9. 9. तो 100 है, 9 डिवाइजर होने चाहिए फिर। चलो, अब हमने नंबर भी जानबूझ के ऐसा लिया जिसको हम बिना फॉर्मूले के भी सोच सकते थे कि भाई 100 को कौन डिवाइड करता है, इतना तो हम सब सोच ही सकते हैं। 1, Yes. 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। क्या ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों मैंने क्या किया जरा गौर करिएगा, आगे आप फॉर्मूला कैसे बना होगा, मतलब मैथमेटिशियन भी तो इंसान ही है यार, जैसा आप हैं वैसे वो भी है। उसको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला थोड़ी मिल रहा है, वो भी ऐसे ही सोच रहा है कैसे हो रहा होगा।
100 के डिवाइजर इतने आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सबसे ऊपर वाली लाइन पे ड्रॉ करो। 2 की पावर कितनी है? 2 थी। तो अच्छा, तो 2 की पावर 0 1 2 3 आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे चलो 5 की पावर, तो इतने डिवाइजर होंगे। तो मैं अब आप लोगों से ऐसे ही सोचता हूँ, फॉर्मूला बाद में वर्क कराता हूँ। कोई नंबर दूसरा लेते हैं बच्चों, n 500 ले लेते हैं। 500 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 100 तो के जो थे उनको 5 से और मल्टीप्लाई कर लो, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो 2 से कितने आ जाएंगे डिवाइजर 2 स्क्वायर वाले के? 3 3. 5 क्यूब के कितने होंगे? 4. 4। तो इसके 12 डिवाइजर आएंगे। इसी बात को मैं डायरेक्टली अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 या n1 n2 में फॉर्मूला बना दूंगा। तो क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चों ये बताओ यार, 2025 के कितने डिवाइजर होंगे? एक ऐसे ही बोल दिया मैंने कोई नंबर, 2025 है। चलिए, तो 2025 के जरा प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग रफ वर्क करिए और मुझे बताइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया। तो असली काम प्राइम फैक्टराइजेशन है, बाकी कुछ नहीं है फिर। ये 45 का स्क्वायर होता है क्या? सर 15। की पावर 4 5 स्क्वायर। अरे नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जो भी आंसर है। मेरा 45 स्क्वायर होता है क्या? यस सर। तो 45 हुआ 5 इंटू 9, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 की पावर 4 5 स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, पहले बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने इसके इतने डिवाइजर होंगे डायरेक्टली बता दिया। किसी को कोई दिक्कत है इस बात पे? अब नो सर। नो सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो एक तो हमने डिवाइजर बता दिया। डिवाइजर कभी भी अगर आपको बताने हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के डिवाइजर बताने हैं बच्चों, आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए बस। प्राइम में अगर अब मैं क्या मैं इसको क्योंकि मेरे पास, मैं आज फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मेरी दिक्कत है मैं हॉटस्पॉट से क्लास पढ़ा रहा हूँ, दूसरी क्लास चल रही है और हो सकता है मुझे दिन भर चलाना पड़े, तो मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। जो थ्योरम है बटन के, मैं फोटोग्राफ खींच के 2 पेज का आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। जिसको ना मिले प्लीज मुझे बता दीजिए कि सर मुझे नहीं मिल पाया, मैं उसे भी भेज दूंगा। वो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। n इक्वल टू p1 की पावर n1, n को तोड़ दिया p2 की पावर n2 एंड सो ऑन pr की पावर nr। तो आपके पास कितने होंगे? n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 1 इंटू एंड सो ऑन nr प्लस 1, इतने डिवाइजर बन जाएंगे। तो क्या बच्चों ये जो जनरल थ्योरम है ये समझ पा रहे हैं अब आप? यस सर। यस सर। हाँ, वो 4 लाइन की थ्योरम है। अगर कठिन होती मैं खुद ही नहीं बताता, मैं तो अपना डेटा बचा रहा हूं। तो मैंने समझाया। अब मैं सिग्मा एन पे आऊंगा अभी। तो मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा आज, मैं प्रूफ आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग देख के समझें। नहीं आएगा फिर भी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा, वरना वैसी जरूरत शायद ना पड़े। तो अब आप एक एक बड़ी चीज सीख ली बच्चों हमने। सोचो, कोई भी नेचुरल नंबर के कितने डिवाइजर होते हैं हमें ये पता लगाया जा सकता है डायरेक्ट। अच्छा, इसमें हैरानी वाली बात यह है, हमें ये नहीं पता कि डिवाइजर कौन कौन है। हमें केवल ये पता है कि डिवाइजर कितने हैं। मतलब जैसे किसी बच्चे ने कहा सर आज आप क्लास लेने नहीं आए, हम लोग आए हुए थे। अरे मैंने कहा कितने बच्चे थे क्लास में? उन्हें सर 10 लोग आए थे। तो मुझे 10 एक संख्या पता है कि 10 लोग क्लास में आए थे। मुझे ये नहीं पता है कि वो 10 कौन कौन थे। तो ऐसे इस फॉर्मूले का प्लस ये है, प्लस पॉइंट ये है, एडवांटेज ये है, कितना ही बड़ा नंबर लो प्राइम फैक्टराइजेशन से डायरेक्टली कितने डिवाइजर है निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि वो डिवाइजर कौन कौन है इसमें टाइम लगता है।
कौन कौन है ये, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो अगर किसी ने पूछ दिया तो हम सोच सकते हैं, बताइएगा कैसे। देखिए अभी आप लोगों ने 2025 पे किया ना, या मैं 2025 बहुत बड़ा नंबर है, मैं 100 पे ही सोचता हूँ। 100 पे मैं एक बार और काम करना चाह रहा हूँ बच्चों, तो कुछ और समझाने के लिए, थोड़ा आपकी समझ बेहतर और हो जाए। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर था, तो डिवाइजर होगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, और फिर एक बार इन सबके साथ 5⁻0, 5 सब मल्टीप्लाई करके देख लोगे आप। 2⁻0 इंटू 5⁻, वो तो 1 ही हो गया, वो तो पहले ही आ गया, तो 5⁻1, 2⁻0, 5⁻2। अच्छा, हर एक के साथ कर लिया, अब इसके साथ कर लीजिए। 2⁻1 तो 5⁻0, 2⁻1, 5⁻1, 2⁻1। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 ही होगा, तो वो नहीं आएगा। हाँ वो वही आ जाएगा, हाँ वो पहले ही आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो 5⁻0 लेके कुछ आना नहीं है तो हटा दो, फिर कोई बात नहीं। तो 2⁻2 के साथ 5, 1⁻1, 2⁻2 के साथ 5⁻2, ऐसे उनके अरेंजमेंट, या तो ऐसा सोचिएगा। भले ही हम इसको ना पसंद करें, लेकिन अगर किसी टीचर ने कभी पूछ दिया तो मालूम तो होना ही चाहिए ना। तो बच्चों हमने इस दौरान ये सीख लिया कि डिवाइजर कितने होते हैं, ठीक हो गया। अब एक बात सोचिए, अब मैं सिग्मा पे आना चाहता हूं, उससे पहले एक फंडामेंटल चीज पूछना चाह रहा हूं। अगर पी की पावर आई पी की पावर जे को डिवाइड करती है, तो क्या ये होना चाहिए कि आई जो होगा वो जे के बराबर या उससे कम, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है ना? अरे यार मैंने एक गलती कर दी है, टी के सफिक्स में जे क्या है? सॉरी, मैंने वही समझ लिया था। पी की पावर आई अगर पी की पावर जे को डिवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है जो डिवाइजर है उसकी पावर जे के बराबर या उससे कम होगी, 0 से लेके वहां तक। यस सर। तो बच्चों अभी जैसे आपने 2025 एक नंबर लिया था, 2025 में ये बड़ा ले लिया, अभी 100 ही ले लो। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो डिवाइजर होंगे 2⁻0, 2⁻1 प्लस 2⁻2 तक ही जाएगा क्योंकि ऊपर 2⁻2 था। तो डिवाइजर्स का सम दूसरे में 5⁻0 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2, तो डिवाइजर्स का सम ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ, और यहाँ 1 प्लस 5 प्लस 25। आप इसको सम कर लीजिए, ये पहले से 7 आ जाएगा, दूसरे से 31 आ जाएगा, 217 आ जाएगा। 100 के जो डिवाइजर हैं उनका जो सम है वो 217 आएगा। देखिए प्लीज, यहां पर 100 के डिवाइजर हमने लिखे हैं, ये लिखे हैं, जरा जोड़ो। 100 में जोड़ो 50, 150, 175, 195, 205, 2010 और 4 2 6 और 1 7, 217 है या नहीं? यस सर। सारे डिवाइजर। यहाँ तो हमें छोटा नंबर था, हमने वैसे भी निकाल दिया बिना फॉर्मूले के, और उनको जोड़ के भी देख लिया, 217 आ रहा है। लेकिन आगे को हम ऐसा करेंगे, सारे डिवाइजर्स का सम, मतलब सम का मतलब डिवाइजर का सम मतलब सिग्मा एन। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गौर करिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ा और फिर हर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर था तो ऐसे कर लिया, 5 स्क्वायर है तो ऐसे कर लिया। अब मुझे लगता है मैं 2045 भी बता सकता हूं। यहीं पर अभी आप लोगों ने किया था, तो 2045 का आपने 2 स्क्वायर और 5 क्यूब किया था, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ 2045 अगर मुझसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 2⁻0 मतलब 1 ही हुआ, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर,
और 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, जितना भी आ रहा है ये सारे डिवाइजर का सम आ जाएगा। तो बच्चों में समझा पाया आपको? यस सर। सारे डिवाइजर्स का सम ऐसे निकालते हैं। तो अब एक बात सोचिए, अगर मेरे पास कोई नंबर इन जनरल है, सर 2045 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब कैसे होगा? अच्छा गलत है, पता नहीं यार। सर वो 500 का है। अच्छा सॉरी, फिर जो भी है। अरे तो कितने का था ये, 500? यस सर। सॉरी, मुझे उसमें ध्यान नहीं रहा बेटा, मेरी गलती है, वो लापरवाही है बस। ये 500 ही कर लो फिर। तो 500 का हो गया ये डिवाइजर का सम। सॉरी मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं। तो फिर n अगर मेरे पास p1 की पावर n1, p2 की पावर n2, pr की पावर nr कोई नेचुरल नंबर है काफी बड़ा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और मुझसे पूछा गया कि सिग्मा n बताओ। ठीक है, एक मिनट। यार कहाँ चले जाता है? तो सिग्मा n क्या होना चाहिए आप सोचिएगा, 1 प्लस p1 प्लस, पहले p1 में सोचिएगा, p1 स्क्वायर कहाँ तक? तो P1 टू द पावर n। n1, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही फिर दूसरे में, तीसरे में एंड सो ऑन, लास्ट लिख देता हूँ 1 प्लस pr स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू pr की पावर nr। तो बस ये डिफरेंट ब्रैकेट्स का ये कर लेना होगा। ऑयलर ने भी इतना ही बात समझी होगी, इसी को लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। अब लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, इसका ना ऐसा आता है। कोई सिंपल सी बात समझे कि अरे भाई प्राइम नंबर p1 को कौन कौन डिवाइड करेगा, वो एक ब्रैकेट में लिख दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना महत्वपूर्ण है उसका एप्लीकेशन से समझ में आ रहा है। बच्चों आप लोग जीपी जानते होंगे, जीपी ना? तो जीपी में जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एन टर्म ARn-1, तो आप लोगों ने इसे ऐसे भी पढ़ा होगा, ये ऐसे लिख लेते नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ये हर ब्रैकेट एक जीपी बन रहा है या नहीं, देखो तो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो कई लोग कई किताबों में फॉर्मूला थोड़ा ऐसे भी होता है। इसको क्या लिख देंगे, p1 की पावर n1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, इसको खोलोगे यही आएगा, और लास्ट में pr की पावर nr प्लस 1 एक पावर ज्यादा माइनस 1 अपॉन pr माइनस 1। लो जी, ये सिग्मा n का फॉर्मूला है और ये थ्योरम है बच्चों, आपको स्टैंडर्ड वे में लिखना है। और लेकिन मैं 99% काम तो ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। तो असली काम प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। नहीं आया? आ गया सर। सर आ गया। जो पहला ब्रैकेट है बच्चों, उसमें p1 की पावर 0 से शुरू है, तो 0 से n1 तक टोटल टर्म n1 प्लस 1 हो गई ना। अरे भाई 0 से 10 तक कितने टर्म है? सर 11। बिल्कुल, तो 0 से n1 तक कितनी टर्म है? n1 प्लस 1। ऐसे ही सोचिएगा बस। एक नया सिंबल हम लोग और इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पर सिंबल्स कुछ नए नए आ रहे आएंगे। जैसे आप लोगों ने समेशन के लिए कैपिटल सिग्मा यूज किया था,
ये समेशन बताता है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। ऐसे पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म आएगा तो बच्चों उसके लिए सिंबल होता है पाई, कैपिटल पाई होता है। ये स्मॉल पाई लिखते हैं हम लोग, और ऊपर वाला कैपिटल पाई है। कैपिटल पाई प्रोडक्ट के लिए होता है। मतलब अगर मैं यहां पर कैपिटल पाई में एफ डी लिख दूं और डी 1 से लेकर 5 तक है, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब हुआ F1 इंटू में आएगा F2 इंटू F3 इंटू F4 इंटू F5। तो सिग्मा समेशन में और पाई प्रोडक्ट में लेके आता है टर्म्स को। तो फिर मैं एक छोटा सा सिंबल और यूज करता हूं। चलो कैपिटल पाई ऑफ एफ डी, और मैं लिख देता हूं डी डिवाइड्स 9। चलिए बताइए, तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 और 3 और 9। हाँ, तो ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? यस सर। तो ये सिंबल भी आपके काम आएगा। तो आप पाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ऐसा। फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड कई जो यूज किया होगा आप लोगों ने ये सिंबल, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो जरूर यूज किया होगा। तो नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन हमने 2 इंट्रोड्यूस किए। मैं आज थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतना चलाना ही मुश्किल हो रहा है। लैपटॉप वैसे ही बहुत ज्यादा डेटा खा लेता है मोबाइल के मुकाबले। तो आज इतना काफी है। मैं इसका फोटोग्राफ खींचे आपको भेजता हूँ, जो थ्योरम्स मैंने बताई हैं, जो कंटेंट पढ़ाया है। आप उसको प्रॉपर तरीके से आराम से एक बार पढ़िएगा। रीडिंग ज्यादा जरूरी है, फिर नोट्स बना लीजिएगा। बाकी कल करते हैं। किसी को अभी कुछ कहना है, पूछना है तो बोलिए प्लीज।